चाचा नेहरू राजकुमार थे, चाचा नेहरू राजकुमार थे, चाचा नेहरू राजकुमार थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म और जदीद हिंदुस्तान के बानी आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के योम पैदाइश 14 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान में योम इत्फाल यानी चाइल्ड डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी सिलसिला के तहत आज मऊ शहर के मोहल्ला खीरी बाग वाक़ा मदरसा अरबियत तालीमुद्दीन में योम इत्फाल बड़े ही तज़्को एहतसाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मदरसा के तलबा ने मुख्तलिफ़ सकाफ़ती प्रोग्राम के साथ साथ आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में नज़्म पेश करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश की। नेहरू जी बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए बच्चे भी उनसे प्यार व मोहब्बत का इजहार करते हुए चाचा नेहरू पुकारा करते थे। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं मदरसा के उस्ताद असद नुमानी क्या कहते हैं और बच्चे चाचा नेहरू की शान में नज़्म पेश कर रहे हैं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, भारत माता के, भारत माता के राज दुलारे थे, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता के सेनानी थे, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता के सेनानी थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, अच्छी कली में फूल लगाते थे, अच्छी कली में फूल लगाते थे, हमेशा ही मुस्कुराते थे, बच्चों से प्यार जताते थे, हमेशा ही मुस्कुराते थे, बच्चों से प्यार जताते थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, देश विदेश घूमते थे, देश विदेश घूमते थे, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते थे, फिर भी अपने देश से जो प्यार करते थे, फिर भी अपने देश से जो प्यार करते थे, चाचा नेहरू राजकुमार थे, चाचा नेहरू राजकुमार थे, चाचा नेहरू राजकुमार थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे। जी सर, बताएं आज किस तरीके का प्रोग्राम है? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। इसको बाल दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। हिंदुस्तान की तारीख में एक चीज़ कम करके पढ़ाया जाता है, सिर्फ प्रधानमंत्री उनको बताया जाता है, जबकि दुनिया के वो अजीम तरीन हिस्टोरियन और इतिहासकार थे। अगर पंडित नेहरू वज़ीर आज़म न होते तो इससे ज़्यादा उनको शोहरत मिलती, इससे ज़्यादा मशहूर होते।
नेहरू के बारे में पढ़ा जाता है कि वो लंदन से तालीम हासिल करने के बाद यहाँ पे आए, बैरिस्टर की पोस्ट उन्हें मिली, उसके बाद फिर वो मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिए। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो बड़ी अजीम शख्सियत। जी, पंडित नेहरू को लगभग 11 साल तक जेल में रहना पड़ा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े आदमी के, सबसे अमीर आदमी के वो लड़के थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके चारों गेट पर उनके लिए गाड़ियां लगी होती थी, वो इतने बड़े आदमी थे। इंग्लैंड में चारों गेट पर यूनिवर्सिटी के गाड़ियां होना ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में इस हैसियत का कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने मुल्क की खिदमत करने के लिए, इसको आज़ाद कराने के लिए 11 साल तक जेल में बिताया। और गांधी जी की रहनुमाई में जब आज़ादी मिली तो उनको सबसे पहले वज़ीर आज़म बनाया गया और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उन्होंने काम किया और मुल्क को तरक्की देने में उनका बहुत ही अहम तरीन रोल है, योगदान है। जदीद हिंदुस्तान में, जैसा कि आपने कहा कि जदीद हिंदुस्तान के बानी कहा जाता है, आधुनिकीकरण के बानी रहे हैं। ऐसे में एक ऐसी सरकार है जो नेहरू को गलत साबित करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाती है, लेकिन आज उसी सरकार को नेहरू को याद करना पड़ रहा है। तो क्या मतलब इस सरकार के डबल स्टैंडर्ड नहीं है? सरकार का बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। गांधी और नेहरू के नाम को ये सरकार मिटा रही है और ज़बरदस्ती लोगों को ये अपनी आइडियालॉजी थोप रही है, संघ की आइडियालॉजी। लेकिन इस सरकार को एक चीज़ जानना चाहिए, इस सरकार के मुखिया को जानना चाहिए कि आपके आइडियालॉजी थोपने से किसी के दिल और दिमाग नहीं बदलेंगे, बल्कि जो लोग अपनी पुश्तों से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, उसी पर रहेंगे। हिंदुस्तान में सारी कौम के लोग रहते हैं। यहाँ एक ऐसा गुलशन है कि तरह तरह के फूल खिले हैं और उसमें पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान और रोल रहा है। उन्होंने इस मुल्क के वक़ार को बढ़ाया है और तरक्की देने में अपनी पूरी ताकत लगा दिया। एक सवाल ये है कि जो आपने बताया कि जो चैप्टर से नेहरू को ख़त्म किया जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये सरकार रही तो नेहरू का वजूद मिटाने की कोशिश होगी? कोशिश होगी, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि यहाँ इनकी सोच के कट्टरपंथी लोग बहुत छोटी तादाद में हैं। वो दूसरों को झूठ बोल के, मिसगाइड करके मिसलीड कर रहे हैं। नहीं तो इनकी आइडियालॉजी से वो बहुसंख्यक जिसको कहा जाता है वो भी सहमत नहीं है, वो भी इनकी मतलब तायद नहीं करता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो बार बार नेहरू की गलतियों का खामियाजा बता रही है, जो महंगाई और बेरोज़गारी और इस तरीके के जितने भी जो संस्थाएं हैं, इदारे हैं जो मोदी सरकार बेच रही है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार नेहरू को ही करार दिया जा रहा है। देखिए, ये तो दिमागी दिवालियापन है उन लोगों का जो नेहरू को कह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो भय का माहौल पैदा करके इन्होंने हुकूमत चलाया, आज इनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अब नेहरू का नाम लेने में ये कतराते हैं कि नेहरू इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। वो वक्त ख़त्म हो गया जब नेहरू को ज़िम्मेदार ये करार देते थे। अब आवाम जान रही है, इनके एमपीज़ को, इनके एमएलएज़ को, इनके मिनिस्टर को दौड़ा के मार रही है जनता। नई नस्ल के तलबा जो हैं उनको क्या मैसेज है आपका? नई नस्ल के तलबा को इस मुल्क की तारीख़ को पढ़ना चाहिए कि किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और जो लोग अंग्रेज़ों का टोस्ट मक्खन खाते थे, वो लोग आज अपने को राष्ट्रभक्त और देशभक्त कह रहे हैं। इसके लिए असली तारीख़ का मुताला करना होगा नई नस्ल को।